बिहार के वैशाली में एक स्कूल के मिड डे मील में कीड़ा निकला तो शिक्षक ने कहा कि कीड़े में विटामिन होता है, चुपचाप खा लो। बच्चों ने खाने से जब इनकार किया तो शिक्षक ने छात्रों की पिटाई यहां पर कर दी। इसमें एक छात्रा का हाथ टूट गया है और इसकी खबर जब अभिभावकों को मिली तो स्कूल में यहां पर हंगामा हो गया। मामला वैशाली जिले के लालगंज अतुल्लापुर मिडिल स्कूल का है और खबर शिक्षा विभाग को मिली तो वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी स्कूल पहुंची और मामले की पड़ताल उन्होंने की। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परशुराम सिंह भी स्कूल पहुंचे और छात्रों से बात की। उन्होंने छात्रा के टूटे हाथ का मेडिकल रिपोर्ट की जांच भी की और जांच टीम ने मामले को गंभीर बताया है और पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की बात कही है। अब बच्चे लोग हमारे क्लास में समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं। तो नहीं समझेंगे तो आप उनका हाथ तोड़ दीजिएगा सर। अब कैसे हो गया ये? तो आप मारे कैसे सर कि उनका हाथ टूट गया बच्चे का? आपको बताना होगा सर कैसे टूटा। अब इतना लोग बच्चा लोग का खाना बताइएगा, कीड़ा में कौन सा विटामिन होता है? कीड़ा में कौन सा विटामिन होता है हमको बताइए, ठीक ना। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षक हैं। आप बताए हैं, आप किसी छात्र को बताए हैं कि कीड़ा में विटामिन होता है, खा लो, बताए हैं? बच्चा दवाई लगा दिए थे, फिर दादी की दवाई दी थी कि दारू दवाई खिया देना वहाँ पे घर पे। सर जी बोला माफ करो से सर जी कर रहे थे कि गोर लग रहे, माफ करो से सर जी कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? मैं दादी बोलने लगी तो गाड़ी आया था, गाड़ी पे बैठ के हम चल गए थे हॉस्पिटल। अच्छा, ये हाथ में टूटा हुआ है कि चोट है? टूटल है। इनके पास पहले इसका इलाज होना चाहिए, है कि नहीं? और यदि ऐसी बच्चियों या कुछ ऐसे शिक्षक वास्तविक हम लोग जांच करके देख लेंगे और उसके बाद यदि होगा तो टीचर जो है निश्चित रूप से हम लोग चुके उसको अलग ढंग से रखेंगे। अलग बच्ची का आरोप है कि सर क्या हमारा हाथ मरोड़ दिया जिससे हाथ टूट गया है। ऐसा देखिए, हम लोगों के परहेज संज्ञान में नहीं आया था, आज संज्ञान में आया है तो हम लोग जो है इसका समुचित जो है वो जो समाज के लिए, बच्चे के लिए, सभी के लिए तो हम लोग करते हैं। आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दायर की गई एक याचिका को लेकर अहम दिन है। यह याचिका वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल की गई है और इस याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो और परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए और मिले हुए कथित शिवलिंग की पूजा पाठ का अधिकार उन्हें मिले। इस याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई हो चुकी है और मुस्लिम पक्ष ने इसमें अपनी दलील देते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अब आज इस बात का फैसला होना है कि इस याचिका पर सुनवाई हो या नहीं। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विशेन की पत्नी किरण सिंह और अन्य ने दाखिल की है। अजय सिंह हमारे साथ हैं इस पर सारा जानकारी के लिए। अजय, बताइए कब तक ये आदेश आ सकता है और इस याचिका के बारे में भी। ताबिश देखिए, अगर ऑर्डर आएगा तो दोपहर के बाद ये ऑर्डर आ सकता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसमें अपना आदेश देगा कि ये जो याचिका है वो मेंटेनेबल है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो विश्व वैदिक सनातन संस्था के तरफ से किरण सिंह है और उनके कुछ अन्य लोगों ने एक याचिका दायर की थी कि जो सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग वजू खाने में मिले हैं उसकी पूजा पाठ का उनको अनुमति दी जाए। इसके साथ जो है उसमें मुस्लिमों का प्रवेश को रोका जाए और वो परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। तो इस पर जो है वो चैलेंज किया था, मस्जिद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों ने चैलेंज किया था कि ये ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मेंटेनेबल नहीं है और इसी पर जो है वो आ रहा था, सुनवाई हो चुकी है। अब इस पर आदेश दोपहर बाद कभी भी आ सकता है कि ये सुनवाई योग्य है या नहीं है, इस पर फिर आगे बात चलेगी। ताबिश, शुक्रिया अजय जी आपका सब जानकारी के लिए। तो दोपहर तक जो है इस पर ऑर्डर आ सकता है और ये मेंटेनेबल है या नहीं इस पर यहाँ पर जो है वो स्थिति आज साफ हो जाएगी। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को विस्फोटक के जरिए उड़ाने की साजिश की बात सामने आई है। अब इस धमाके की जांच एनआईए एटीएस की टीमों को दे दी गई है। कल उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर जावर माइंस थाना क्षेत्र में रेल पटरी के पास एक धमाका हुआ। यह धमाका हाल ही में अहमदाबाद से शुरू किए गए असरवा उदयपुर एक्सप्रेस के गुजरने के कुछ घंटे पहले हुआ।
पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को इस लाइन का उद्घाटन किया था और इस धमाके में पटरी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण कोई दुर्घटना यहां पर नहीं हुई। राजस्थान पुलिस और एनआईए तोड़फोड़ समेत सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 35 किलोमीटर दूर एक एक्सप्लोजिव यूज करके ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी साजिश रची गई है कि ट्रेन्स को नुकसान हो, पैसेंजर्स को नुकसान हो। इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाए। ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, इसीलिए केंद्र से एनआईए की टीम भी गई है और रिसेंटली जिस तरह की घटनाएं उदयपुर वगैरह में हुई है उन घटनाओं को देखते हुए बहुत सीरियसली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। इस घटना से मुझे लगता है कि एक बार फिर से जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा हुआ है और उसके दोषी कोई हैं तो गृह मंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इंटेलिजेंस की फेल्योर साफ दिखती है। तो मुझे लगता है कि एक तो पुलिसिंग को सख्त किया जाए, जो दोषी है उनको सजा सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी मिले, चाहे फास्ट ट्रैक के जरिए देनी पड़े। लेकिन एक संकेत जरूर मिल रहा है कि राजस्थान अब अपराधों की शरणस्थली हो गया, अपराधियों की शरणस्थली हो गया। हमारे देश में और उदयपुर क्षेत्र में, मेवाड़ वागड़ में कुछ असामाजिक इस तरह के तत्व लगे हुए हैं जो सरकारों को बदनाम करना चाहते हैं। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसके तहत तक जाके इनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करे। ये कोई बड़ा नेटवर्क है जो इस देश में अशांति फैलाना चाहता है और मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस पूरे बात को संज्ञान ले रही है और निश्चित तौर पर वो सब चेहरे और वो सारे संगठन सामने आ जाएंगे जो इस प्रकार इस देश में अराजकता का वातावरण पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इसकी जांच हो और वो सारे चेहरे बेनकाब हो जो इस प्रकार की गतिविधियों के साथ देश में शांति फैलाना चाहती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए जस्टिस यूयू ललित का कहना है कि वो सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के लिए पेश जरूर हुए थे, लेकिन इसका ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वो इस केस में अमित शाह के मुख्य वकील नहीं थे। Overall, because there is this constant question that comes up about judicial independence. How independent would you say is India's judiciary, especially higher judiciary? Supreme Court? Very independent. Very independent? Very independent. Absolutely independent. No pressures, no... See, one can't say that perhaps an individual may come under some pressure. That's a different thing. But as a body, as a collective, as an organ, as a judicial organ, it's completely independent. Have you, in your time as both a judge and Chief Justice of India, ever faced any pressure of any kind from the executive? Never, not at all. You appeared for Amit Shah in the encounter case when you're a lawyer. That is this being done as a kind of a reward for that? Not at all. See, so he asked me on behalf of... Soli Sorabji was the intermediary. So therefore he asked me whether will I be willing. I said yes. Then they wanted some kind of documents, that is to say your income tax returns, your bar association enrollment, and so on and so forth, which I furnished sometime in last week of April. Right. On 8th of May, I had a sitting with Justice Lodha when he formally made an invitation, gave me an invitation to be part of the bench. 16th of May is the government changeover. Correct. So therefore, the process had begun well before the change of regime. Before that. So secondly, it is true that I had appeared for Amit Shah, but very inconsequential appearance. Okay. His main counsel was always Ram Jethmalani. What happens is, if a counsel is not available on a particular day and the matter is going to get adjourned, then people don't brief the lead counsel. So in that capacity, I was briefed in the matter. I did appear.
पंजाब में गन कल्चर यानी बंदूक की संस्कृति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ सख्त कदम यहां पर उठाए हैं। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हिंसा और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक लगाई जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पर 61 किलो सोना जब्त किया गया है। बरामद सोने की कीमत 32 करोड़ रुपए है और एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में सोने की बरामदगी का यह पहला मामला बताया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया और इतनी बड़ी मात्रा में सोना विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेल्ट में लाया गया था। हरियाणा के कैथल में 11,000 टन गेहूं सड़ने के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं सड़ने के लिए बारिश, नमी, धूप और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदार बताया गया है। जांच कमेटी ने हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है और रिपोर्ट में कहा गया कि 6 महीने से ये गेहूं खुले में रखा रहा, लेकिन एफसीआई ने नहीं उठाया, जिसके चलते गेहूं सड़ गया। एनडीटीवी की खबर के बाद ही हरियाणा सरकार ने यह जांच कमेटी बनाई थी। 100 करोड़ के नजदीक का गेहूं सड़ गया। गेहूं नहीं सड़ा, गरीब की जो रोटी है उसको भाजपा की सत्ता का घुन लग गया। और हिमाकत देखिए, पहले गरीब की रोटी छीन ली और उसके बाद जिन लुटेरों ने रोटी छीनी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कहा कि भगवान का कसूर है, भगवान के कसूर के कारण 100 करोड़ रुपए की गेहूं, लगभग 43,000 मीट्रिक टन गेहूं वो खत्म हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही खट्टर सरकार का तौर तरीका है।